नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स जोन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल। तो देखिए, जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है। ठीक, जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर या r दूरी पर स्थित होते हैं तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसे स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। ठीक, ये दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। अब इनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसे हम स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करता है या तो बल वो प्रतिकर्षण का हो सकता है या वो बल आकर्षण का हो सकता है। यह निर्भर करता है इनकी प्रकृति पर। ठीक, अगर ये दोनों बिंदु आवेश एक जैसे हुए, यानी अगर ये भी प्लस और ये भी प्लस हुआ तो फिर इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। ठीक, लेकिन यदि ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ तो फिर इन दोनों के बीच में आकर्षण का बल कार्य करेगा। ठीक, तो यह है स्थिर वैद्युत बल। जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसे हम स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल के नाम से जानते हैं। ठीक, देखिए, हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा है कि ये एक पिंड है और ये दूसरा पिंड है। ठीक, इस पिंड का द्रव्यमान m1 और इस पिंड का द्रव्यमान m2 है और ये एक दूसरे से r दूरी पर है। ठीक, तो इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल, इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, m1 इंटू m2। ठीक, फिर इन दोनों के बीच में लगने वाला बल इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लगने वाला बल F इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 व 2 से जब हम इन दोनों समीकरण को देखते हैं तो F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 बटे r का स्क्वायर। ठीक, अब हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है g। ठीक, इस g को हम गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। ठीक, और इस नियम को हम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। ठीक, सेम यहां क्या होता है कि इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला या आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ठीक, आगे इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यह है हमारा समीकरण नंबर 1, यह है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, F
अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब हम अनुक्रमानुपाती को चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आता है K। ठीक, जैसे यहां हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक आता है G, जिसे हम गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। वैसे ही यहां अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने से एक नियतांक आता है K, जिसे हम समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं। ठीक, ये देखिए, तो ये जो बल है ये इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल है। ठीक, यहां जो बल लग रहा है इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल वो होता है K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, जहां K एक समानुपातिक नियतांक है। ठीक, अब ये K क्या है, देखिए K का क्या वैल्यू, इस K का SI मात्रक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जहां ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है ये निर्वात की विद्युतशीलता है। हम एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, इस एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है। ठीक, अब इसका मान हम यहां रखते हैं तो K बराबर 1/4, पाई की वैल्यू होती है 3.14 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणे 10 की घात -12। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2। ठीक, अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2 कहां से आता है, देखिए हमने F बराबर निकाला दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल F, वो है K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक कर लेते हैं, इसका गुणा यहां इसका गुणा यहां, तो K Q1 Q2 बराबर F R का स्क्वायर। ठीक, यहां से हम K का मान निकालेंगे तो K बराबर है F R का स्क्वायर और Q1 Q2 बटे में जाएगा। ठीक, अब देखिए K बराबर F का मात्रक होता है न्यूटन, R मतलब दूरी और दूरी का मात्रक होता है मीटर, लेकिन R का स्क्वायर है इसीलिए मीटर का स्क्वायर, और Q जो हमारा Q है बिंदु आवेश है तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और यहां Q1 Q2 दोनों गुणे में है इसीलिए C × C कूलाम का इनवर्स, सॉरी कूलाम का स्क्वायर। ठीक, ये अब यहां ध्यान से देखिएगा 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। ठीक, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, एवं 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10 की घात 9 स्टेट कूलाम। ठीक, ये अब दोस्तों इसका मान हम यहां पे रखते हैं। ठीक, देखिए तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा K बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 मल्टीप्लाई 1 न्यूटन बराबर है 10 की घात 5। ठीक, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहां मीटर का स्क्वायर है इसीलिए 100 × 100। ठीक,
c का इनवर्स 2 है, लेकिन हम c के इनवर्स को 1/c² लिख सकते हैं, 1/c का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, तो k बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 मल्टीप्लाई 10 की घात 5। यहां 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर, और फिर 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, मतलब 10 की घात 4। अगर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 जीरो है, तो 10 की घात 4 हो गया। अब c, 1 कूलम बराबर 3 गुणे 10 की घात 9, लेकिन c का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होगा, और 10 की घात 9 का भी स्क्वायर होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 9, 2 बार स्क्वायर है तो। ठीक, देखिए 10 की घात 9 से 10 की घात 9 कट गया, 3 तिकाई 9 से 3 तिकाई 9 कट गया। अब यहां क्या होता है, k बराबर 10 की घात 5 गुणे 10 की घात 4, 10 को कॉमन ले लिया, और गुणे में घात आपस में जुड़ जाती हैं, तो 5 और 4 9 गुणे 1/10 की घात 9, 10 की घात 9 से 10 की घात 9 कट गई, तो यहां k का मान आया 1। ठीक, और सीजीएस पद्धति में k का मान 1 होता है। सीजीएस पद्धति में k का मान 1 होता है, और एसआई पद्धति में k का मान 1/4πε होता है। ठीक दोस्तों, देखिए, तो ये हमने पढ़ा कूलाम बल या स्थिर वैद्युत का बल। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल को हम स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का हो सकता है, यह इनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर दोनों आवेश प्लस हुए, मतलब सजातीय आवेश हुए, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। लेकिन यदि दोनों आवेश, अगर ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, मतलब विजातीय हुए, तो इनके बीच में आकर्षण का बल कार्य करता है। ठीक, मैं एक बार फिर से कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल का मैं बोलता हूं नियम। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, एवं इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल इन दोनों आवेशों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, हमने समीकरण 1 बनाया, समीकरण 2 बनाया, इस तरीके से। फिर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 R का स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक k आया, Q1 Q2 R का स्क्वायर और k, जहां k एक समानुपातिक स्थिरांक था, और हमने k का मान, देखिए k का SI मात्रक होता है 1/4πε0, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, और ε0 का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है। इसका मान हमने यहां रखा, पाई का मान 3.14, इसको सॉल्व करने पे 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2 आया। ठीक, इसके बाद 1 न्यूटन, देखिए अब ये कहां से आया, ये मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे आया। ठीक, इसके बाद हमने इनका, देखिए 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घात 9 स्ट्रेट कूलाम, और इसका मान उठा के हमने यहां पास रख दिया। ठीक, और इस तरीके से सॉल्व करने से k का मान 1 आया, और k का मान 1 सीजीएस पद्धति में होता है। तो ये रहा स्थिर वैद्युत बल या कूलाम का बल। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।